हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। इस वीडियो में अलजेब्रा के नेक्स्ट 25 क्वेश्चन में सॉल्व करने वाला हूं। आपको पता है कि 2011 से 18 तक सीजीएल मेंस में जितने भी अलजेब्रा के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं और इसके रिगार्डिंग मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, जिसमें मैंने टोटल 50 क्वेश्चन बना रखा है, यानी कि हर एक वीडियो में 25-25 क्वेश्चन मैंने बनाया है। ये तीसरी वीडियो है और इसमें 51 से लेकर के और 75 तक सोल्यूशन आपको मिलेगा और हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको काफ़ी अच्छे तरीके से मैं दूंगा और जो भी अच्छा से अच्छा तरीका हो सकता है जिससे आप एग्ज़ाम हॉल में टाइम बचा सकते हैं वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। और क्वेश्चन भी मैं चाहता हूं कि टाइप वाइज रहे, तो ये भी कोशिश मेरी रहती है वीडियो के दौरान कि एक जैसे 2-3 क्वेश्चन एक साथ करा दूं मैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से आप कमेंट कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और कोई सजेशन हो तो वो भी आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। कोई भी बात आपको बोलना है आप कमेंट के थ्रू बोल सकते हैं, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए हमारी तो आप ज़रूर से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए दोस्त, पहला जो सवाल है हमारे पास वो ये दिया गया है कि x प्लस 1/x जो है वो √3 के बराबर है, और आपको बताना है x⁻15 प्लस x⁻12 प्लस x⁻6 प्लस का 1। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले बता रखा है और मैंने ये बोला था आपको कि एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी ये वैल्यू दिया हुआ हो यानी कि x प्लस 1/x जो है ये आपको √3 के बराबर हो, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकता है कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर ये √3 के बराबर हो। ठीक है, अब देखो होल स्क्वायर 3 के बराबर हो। अब होल स्क्वायर 3 के बराबर हो तो ये √3 जो आया है ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। तो जब इनमें से कोई भी केस दिखे तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि x⁻6 इक्वल टू माइनस का 1 होता है, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x⁻6 प्लस 1 इक्वल टू 0 होता है। और मैंने बोला था कि ऐसे केस में क्या होता है, जब पावर में 6 का गैप होता है या फिर 6 के किसी मल्टीपल का गैप होता है तो वैल्यू 0 हो जाता है। जैसे 15 और 16, यहाँ पर देखो x के पावर 15 है फिर x के पावर 12 है, तो अंतर कितने का है एक मिनट, x के पावर 15 और फिर x के पावर 12। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। यस यस, क्वेश्चन में यहाँ पर एरर है, ये जो 15 है यहाँ पर 18 होगा, ये आप थोड़ा बना लीजिएगा अपना। क्वेश्चन में एरर है, x⁻, जो 15 है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही गलत है, वहाँ पर x⁻ क्या है 18 है। अब अगर यहाँ पर 18 है तो आप बोले हैं कि 18 और 12 में पावर में 6 का अंतर है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। फिर यहाँ पर देखो, अब इनको हटा के मैं बताता हूँ साफ सुथरा तरीके से। ये आपको सवाल ऐसे दिया है x⁻18 प्लस x⁻12 प्लस x⁻6 और प्लस का 1। मैंने बोला था कि पावर में अगर 6 का अंतर है या 6 के किसी मल्टीपल का अंतर है तो वैल्यू 0 हो जाएगी। अब देखो इन दोनों की बात करें तो इनके पावर में 6 का अंतर है तो ये 0 हो गया, और x प्लस 1 तो 0 ही होता है, मैंने बोला ही था, तो ये 0 0 मिलकर 0 होगा, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 0। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, ये थोड़ा कैलकुलेटिव ज़रूर है, लेकिन कैलकुलेटिव नहीं भी हो सकता है, आप जल्दी भी कर सकते हैं अगर थोड़ा दिमाग चला लें तो। यानी कि जैसे मैं ऑप्शन ऑप्शन को लेकर के चलने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ, तो ऑप्शन पर ज़्यादा भरोसा करके और हमें ऑप्शन के थ्रू अगर चलें हम इस सवाल में तो ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं। कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए एक्स की वैल्यू आपको ये दे रखी है और हमें बतानी है ये वाली वैल्यू। अगर ये वैल्यू बतानी है तो ये मैं कह सकता हूँ कि एक्स का पावर मैक्सिमम पावर मुझे 4 चाहिए, तो हमें इस एक्स के पावर 4 को बनाने के लिए एक बार स्क्वायर और फिर से स्क्वायर करना होगा, या फिर एक ही बार आप क्यूब भी कर सकते हैं, और मतलब किसी तरह से कुल मिलाकर आपको पावर 4 लाना है। ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है, तो पावर 4 लाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ ऐसे कंडीशन में कि एक बार स्क्वायर कर दूंगा और फिर से वापस स्क्वायर कर लेंगे, 2 बार स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 आ जाएगा। हमें बस एक्स का मैक्सिमम पावर 4 करना है, तो कोई बात नहीं है। देखो इसमें अब 1 को हम इस साइड लिख लेते हैं, तो ये एक्स माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा √2 प्लस का √3। अब दोनों तरफ हम होल स्क्वायर करेंगे तो दोनों ओर होल स्क्वायर करने से ये क्या हो जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर, एक मिनट, एक्स का स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस माइनस का हो जाएगा कितना 2x, -2a भी होता है तो माइनस का 2x। राइट साइड में होगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 3 2 5 और प्लस का 2ab तो 2√6, इतना हो जाएगा, ये आएगा। अब हमें आपको क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, तो एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा। उसके लिए पहले 1 को इधर कर लें ताकि दोनों तरफ दो दो टर्म बचे। तो लेफ्ट साइड में आपका बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, और राइट साइड में क्या बचेगा हमारे पास, 5 में से एक जाएगा तो 4 और प्लस का 2√6, यही बचेगा। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर करने हैं वापस से, तो अगर हम दोनों तरफ वापस स्क्वायर करेंगे तो आप बोलेंगे कि ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस का 2 दूना 4 एक्स का स्क्वायर, और माइनस का 2ab तो माइनस का 2 दूना 4 और एक्स का क्यूब, इतना आ जाएगा। और राइट साइड में ए स्क्वायर तो 4 चौका 16 और बी स्क्वायर 6 चौका 24 और 16 जोड़िएगा तो ये 40 आ जाएगा, और प्लस का 2ab तो 4 दूना 8 दूना 16 √6।
अब यहाँ से मैं ये बात कह सकता हूँ कि अब हमने x का मैक्सिमम पावर 4 ला दिया है। ये पावर 4 है, 1 मिनट, यहाँ पर पावर 4 है, ये स्क्वायर नहीं है क्योंकि हमने होल स्क्वायर वापस किया है। तो हमें जो मैक्सिमम पावर लाना था वो हमने ला दिया। देखो सवाल में आपको पावर 4 चाहिए, पावर 4 आ चुका है, और x का क्यूब चाहिए वो भी आ चुका है यहाँ पर, फिर x का स्क्वायर चाहिए वो भी आ चुका है, और आपको एक बार x भी चाहिए तो वो x भी एक बार आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा मैं आगे इसको बनाएंगे तो वो मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ कि आगे कैसे उसको मंगाएंगे, ठीक है। उसको लाने के लिए हमें दोनों तरफ घटाना पड़ेगा x वाली कोई वैल्यू, जिससे बात बराबर बन सके। लेकिन एक बात मैं आपको कह दूं कि उतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने इतना ही वैल्यू निकाला तो ये √6 गायब नहीं हो रहा है। जब x के बाद पहले मैंने स्क्वायर किया पहले बार में, तो यहाँ पर √6 आया, वापस स्क्वायर करके √6 आया है, और इसके बाद हमें कोई स्क्वायर नहीं करना है। यानी कि अब ये √6 भागने वाला नहीं है, ये √6 आपके लास्ट आंसर तक रहेगा। कैसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अब आगे जब कभी स्क्वायर ही नहीं करना है, किसी चीज़ से मल्टीप्लाई ही नहीं करना है, तो √6 कहाँ से रूट हटेगा, उसका रूट तो रहेगा ही रहेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अब हमारा जो भी आंसर होगा उसमें √6 होगा, और ये ऑप्शन डी में है तो ऑप्शन डी सही है। या आपको फुल आंसर निकालना है तो फिर आपको इसे घटाना पड़ेगा दोनों तरफ से, और वैल्यू इस पर पुट करनी पड़ेगी, तब जा करके निकलेगा, ठीक है। तो आप पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं। अब अगले सवाल को देखिए, 1 मिनट दिया। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको दिया गया है x² + 1/x² = 98, और हमें बताना है x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। मैंने बोला था कि जब ये क्यूब वाला भाग पूछे तो आप ऑप्शन में देख लो कि ऑप्शन में से कौन सा है जो, या फिर ऑप्शन जो भी हैं वो किसके क्यूब के पास के हैं। तो आप बोलेंगे कि ये सारे 1000 के आसपास के ऑप्शन हैं, 1000 का मतलब 10 के क्यूब के आसपास है के हैं। और आपको पता है कि सवाल में अगर प्लस पूछा जा रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। तो 10 के क्यूब और 10 इसमें से 30 घटा दो आप, तो डायरेक्ट 970 आंसर निकाल सकते हो। एक तो ये तरीका है जो पहले मैंने बताया था, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, या फिर हमने ये भी बोला था भाई कि इसका तरीका ये है कि जैसे आपको सवाल में प्लस दिया गया है, मैंने ऑप्शन के थ्रू बताने के लिए बोला था कि सवाल में अगर प्लस यहाँ पर दिख रहा है और क्यूब भी है, तो आप समझ लो कि किसी न किसी के परफेक्ट क्यूब से थोड़ा छोटा आंसर होगा। अब ये दोनों तो परफेक्ट क्यूब हमें पता है कि ऑप्शंस जो है वो 1000 के करीब हैं, तो 1000 परफेक्ट क्यूब हम लेते हैं, तो ये तो 1000 से बहुत कम है, माइनस में है, ये भी बहुत कम है। इस दोनों में हमें सवाल में अगर प्लस दिया है तो आंसर में 1000 से नीचे आएगा, और वो ऑप्शन ए में है, तो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऐसे आपको। और आप बनाना भी चाहते हैं तो ये आसान सवाल है, यहाँ से आपको ये निकालना पड़ेगा कि x + 1/x की वैल्यू कितनी होगी, तो ये 10 निकाल लेंगे, और 10 निकालने के बाद आप क्यूब कीजिएगा तो 10 का क्यूब माइनस का 3 × 30, और ये 970 आंसर निकाल सकते हैं। देखिए अब इस सवाल को करने का क्या तरीका है। पहला तरीका तो कि आप बेसिक से करें। अगर बेसिक से करना चाहते हैं तो देखिए हमसे c और +1/a पूछा है, लेकिन इसमें b भी एक शामिल है इधर जो इक्वेशन दिया है, तो हम दोनों में से b का वैल्यू निकाल के और इसमें रख देंगे। या फिर आप ये कह लो कि इसमें से c का वैल्यू निकालेंगे और इसमें से a का वैल्यू निकालेंगे, और दोनों को हम इसमें पुट कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। एक तरीका तो एक है ये वाला है, लेकिन ये मुझे कुछ खास नहीं लगा तरीका, क्योंकि ये बेसिक बात हो गया। अगर आप चाहें तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू पुट करने के लिए मैंने तरीका बताया है कि पहले आप नंबर ऑफ इक्वेशंस देखो कि कितने इक्वेशंस हैं। अगर जितने नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं उतने वेरिएबल्स हैं तब तो ठीक है। अगर वेरिएबल्स उनसे ज़्यादा हैं तो जितने भी वेरिएबल ज़्यादा होते हैं उनकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, अपने मन से कुछ भी पुट कर देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास एक वेरिएबल ए है, एक बी है, एक सी है, वेरिएबल 3 हो गए, लेकिन इक्वेशन एक ही 2 ही है। तो कोई एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है तो हम किसी भी एक वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी रख देते हैं। तो अगर मैं इसमें बी, अब देखो बी, सी और ए तीनों बटा के नीचे है, तो हम 0 नहीं रख सकते हैं तीनों को, तो हम 1 या 2 कुछ भी रख लेते हैं। अब b को अगर मैं 1 रखता हूं तो आपको पता है कि b 1 रखेंगे तो a की वैल्यू 0 आ जाएगी, ये इधर जाके 1 - 1, और 0 तो कुछ होना नहीं चाहिए इसमें, तो हम b की वैल्यू को -1 लेते हैं। अब देखो इसमें अगर b के जगह पर आप -1 पुट करोगे तो a कितना आ जाएगा, 2। और अगर a 2 आ गया है तो इसमें आप क्या करो, b के जगह पर फिर से -1 पुट कर दो, तो यहाँ से बचेगा आपका 1/c = 2, यानी कि c बन जाएगा 1/2, ठीक है। ये b की जगह पर -1 हम रखेंगे तो 1/c 2 के बराबर होगा, तो c 1/2 के बराबर हो जाएगा। अब हमें जो निकालना है उसमें हम वैल्यू रख देते हैं। पहले c चाहिए तो c का मतलब 1/2, और प्लस 1/a चाहिए तो 1/a का मतलब भी हमने 2 निकाला था, तो 2, तो ये आधा आधा मिलके कितना हो जाएगा, 1, और 1 अपना ऐसे आंसर आ जाएगा। तो ये तरीका भी काफ़ी आसान है अपने आप में, बस ये याद रखना है कि नंबर ऑफ़ वेरिएबल जहाँ भी एक्स्ट्रा होंगे तो उनके जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिए ये सवाल है, यहाँ पर देखते ही सब लोग वैल्यू पुट करना चाहेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा सावधान हो जाइए। वैल्यू पुटिंग में मैंने एक भी और बात बताया था आपको कि अगर ऑप्शंस केवल
अंक में है यानी कि न्यूमेरिकल ऑप्शंस हैं तब तो ठीक है वैल्यू पुटिंग में, लेकिन अगर ऑप्शन एक्स वाई जेड और न्यूमेरिकल दोनों है तब आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी? जैसे मान लो सबके दिमाग में ये आएगा कि चलो हम इसमें वाई को 0 कर लेते हैं तो एक्स हमारा कितना बच जाएगा 2, और अगर आप वाई को 0 और एक्स को 2 रखोगे तो एक्चुअली में ये 2 नहीं है, यहाँ पर आप थोड़ा संभाल लीजिए इसको, सॉरी सुधार लीजिए, ये जेड है, ये 2 नहीं है, इंग्लिश हिंदी दोनों में ही एरर है, वहाँ पे जेड है। तो आपको ऐसा इक्वेशन दे रखा है एक्स इक्वल टू वाई प्लस का जेड। तो कुछ लोग कहेंगे कि हम वाई को क्या मान लेते हैं 0 मान लेते हैं, तो ऐसे में एक्स और जेड बराबर हो जाएगा, तो इनको भी आप कुछ मान लीजिए 1 2 3 कुछ भी जो ठीक लगे, ठीक है। अब मैं 1 मान लेता हूँ ऐसे में, या फिर कुछ लोग ये कहेंगे कि एक्स और वाई दोनों को 0 मान लो, और वैसे 0 मानने, अब देखो एक्स और जेड को मैंने 1 1 मान लिया यहाँ पर, और वाई को मैंने 0 मान लिया, और ऐसे केस में अगर हमें जो निकालना है वो हम बात करें तो आप कहेंगे कि एक्स का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब 1, माइनस में वाई तो 0 ही है, और जेड का क्यूब तो जेड 1 माने हैं तो वो भी माइनस में, और ये घटा के भी 0 आ जाएगा। तो आप बोलेंगे कि 0 आ रहा है तो 0 आंसर हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है भाई कि 0 आंसर गलत भी हो सकता है। कैसे? जैसे आप बाकी ऑप्शन को चेक कीजिए, ऑप्शन बी की अगर हम बात करें तो आप कहेंगे कि ऑप्शन बी में हमें क्या दिया गया है, 3xyz दिया गया है। फिर आप कहेंगे कि 3 और x की जगह पर हमने 1 माना है, y की जगह पर भी 1, y की जगह पर 0 माना है, और z की जगह पर 1। अब बताओ 0 तो ये भी आ जा रहा है, तीसरे ऑप्शन में भी y है और y को हमने 0 माना है, तो उसमें भी y को 0 रखेंगे तो 0 वो भी आ जाएगा। यानी कि ए बी सी तीनों में से कोई भी सही हो सकता है, 0 ये तीनों ही आ जा रहे हैं। हमने जो वैल्यू माना है एक्स वाई जेड का वो रखने पर ऑप्शन में और भी ऑप्शन 0 बन जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप 0 लगा के आएंगे तो आप गलत हो जाएंगे। हो सकता है आंसर सही निकल जाए, लेकिन जरूरी नहीं है कि बार बार सही हो जाए। तो यहाँ पर आपको क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी, एक्स इक्वल टू वाई प्लस का अगर जेड दिया है तो आप 0 मत मानिए ऐसे केस में, खास करके जब ये कंडीशन दिया गया हो कि एक्स वाई जेड भी ऑप्शन में है और फिर 0 भी ऑप्शन में है, तो ऐसे में आप 0 मत मानो, ऐसे में आप 1 2 3 कुछ और मान लो। जैसे मान लो मैं एक्स को 2 मान लेता हूँ, वाई को 1 और जेड को भी 1 मान लेता हूँ, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई है। इसमें वैल्यू हम रख लेते हैं एक्स का क्यूब यानी 2 का क्यूब 8, माइनस वाई का क्यूब यानी कि ये 1 और ये 1, तो 8 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा 6। अब ऑप्शन में हम वैल्यू रख लेते हैं, देखिए निगेटिव वैल्यू और 0 तो नहीं आ रही है, तो पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन चला गया, एक भी नहीं आ रहा है, 6 आ रहा है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो गया हमारा। ठीक है, तो हमने काट दिया यहाँ पर। अब आप चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं, ऑप्शन बी में मान रखिए 3 और एक्स की वैल्यू अगर हम रखते हैं कितना 2 और वाई की वैल्यू 1 और जेड की वैल्यू 1, तो ये 6 बन जा रहा है। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑप्शन आप छांट ही सकते हैं ऐसे ही, क्योंकि हमें निगेटिव वैल्यू चाहिए नहीं तो मैंने सी को कट कर दिया, 0 चाहिए नहीं तो 0 कट हो गया और 1 कट हो गया। हमें तो कम, अब देखो जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने 6 निकाला है, तो हमें बिना इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू अगर 6 निकाला है और 6 कोई मैच नहीं कर रहा है, जैसे ये और ये मैच नहीं कर रहा है, तो इनको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। और फिर हमें माइनस में आंसर नहीं चाहिए तो सी भी कट गया, तो ऑप्शन बी बच जा रहा है हमारे पास और बी सही उत्तर है। अब देखिए सवाल नंबर 56, आपको बोला गया है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 4 है और आपको वैल्यू निकालनी है इसकी। इतनी लंबी चौड़ी एक्सप्रेशन दे रखी है, लेकिन एग्जामिनर ने आपके लिए अच्छी बात क्या रखी है कि इक्वेशन एक ही दी है। आपको पता है कि अगर इक्वेशन एक ही है तो जितने भी एक्स्ट्रा वेरिएबल हैं उनको मैं कुछ भी मान सकता हूँ। तो आप बोलें कि बी सी डी को हम तीनों को 0 मान लेते हैं और ए को मान लेते हैं फिर 4, क्योंकि ए 4 रखना पड़ेगा तभी तो एल एच एस और आर एच एस बराबर होगा। अब अगर मैंने ए को 4 मान लिया, बी सी डी 0 मान लिया, तो हमें पहले ये भी चेक करना पड़ेगा कि इनमें बी सी और डी को 0 रखने से कहीं बटा के नीचे तो 0 नहीं बन रहा है। तो बटा के 0 आपको नीचे चेक करना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर में कहीं 0 तो नहीं आ रहा है, लेकिन नहीं आ रहा है डिनोमिनेटर में 0, यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा, ज़्यादा आपको चेक करना चाहते हैं आप तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट वैल्यू अब रखने जा रहा हूँ। देखो इसमें क्या बचेगा, तो आप बोलेंगे कि 1/1 माइनस ए की जगह पर हम 4 रख देते हैं, ये बचेगा। बाकी ये तो 1 आ जाएगा और ये भी 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस सी, सी को तो हमने 0 माना है, और 1 माइनस बी, बी भी 0 माना है, तो यहाँ पर 1 ही बचेगा और 1 से मल्टीप्लाई करने पर यही रह जाएगा। देखिए इसमें आप बोलेंगे कि इसमें क्या बचेगा, प्लस का 1/1 बचेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर तो 1 ही है और नीचे 1 माइनस बी है, 1 माइनस सी है और 1 माइनस डी है, और हमने बी सी डी को 0 रख दिया है, तो 0 के कारण बी सी डी तो हट जाएंगे, तो केवल एक गुना एक नीचे बचेगा, यानी कि वो 1 आ जाएगा। फिर प्लस आपको तीसरे में भी नीचे 1/a है, यानी कि ये भी नीचे 1 माइनस 4 आ जाएगा, यानी कि एक ही बार में -3 लिख देता हूँ, और चौथे वाले में भी a है तो वहाँ पर भी आपको प्लस का 1/-3 आ जाएगा। तो ये आपका कितना वैल्यू हो गया, देखिए यहाँ पर 1/3 माइनस में यहाँ पर 1/3, यहाँ पर तीनों को जोड़ेंगे तो -3/3 हो जाएगा और प्लस का 1, तो ये कट जाएगा, -1 और +1 मिल के कितना हो जाएगा 0, और 0 इस सवाल का क्या है, आंसर है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 67 पे आ चुके हैं हम लोग। यहाँ पर आपको ये लंबी चौड़ी एक्सप्रेशन दे रखी है और आपसे बोल रहा है कि सरलीकृत निकटतम मान बताइए। देखिए यहाँ पर एग्जामिनर ने बहुत बड़ी
समस्या खड़ी कर दी निकटतम मान पूछ के, यानी कि आपको क्लोजेस्ट वैल्यू पूछ दी है, अप्रॉक्सीमेशन लगाना पड़ेगा और अप्रॉक्सीमेट आंसर बताना है आपको। अब हम यहाँ पे ये बात कह सकते हैं कि दोस्त ऐसे सवाल को अच्छा होगा कि हम सबसे बाद में करें, शुरू में छोड़ दें, ऐसे सवाल को स्किप कर दें या फिर मार्क फॉर रिव्यू कर दें और सबसे बाद में ऐसे क्वेश्चन को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल ही टाइम टेकिंग है। क्योंकि देखो अगर एक्यूरेट इसका आंसर निकलता तो निकटतम नहीं लिखता और ऐसे में एल्जेब्रिक कोई ना कोई एक्सप्रेशन बन के इसमें से कट जाते हैं। लेकिन निकटतम वैल्यू पूछने का मतलब और ऑप्शन जिस तरह से दे रखे हैं इससे यही पता चलता है कि ये काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन होने वाला है। तो अगर मेरी मानो तो आप ऐसे क्वेश्चन को शुरू में लीव कर दो और बाद में देखो। चलो फिलहाल अब वीडियो में आया है तो कुछ ना कुछ तो बताना ही पड़ेगा, किसी तरह से सॉल्व कर लेते हैं इसको। और निकटतम मान पूछता है तो हम निकटतम ही निकालेंगे, यहाँ पर निकटतम पूछा है तो। अब पहले ऑप्शन पे एक बार गौर फरमा लेते हैं। ये ऑप्शन नेगेटिव है पूरी तरह से, माइनस से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का √3 और माइनस का 1, नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव है, क्योंकि ये प्लस √3 और माइनस का 1 है। लेकिन यार अगर इसको माइनस से गुना कर दें तो इसमें और ऑप्शन ए में अंतर ही क्या रह जाएगा। ऑप्शन ए भी तो माइनस कॉमन लेके लिख दिया। अब यहाँ पर तो गड़बड़ हो गया थोड़ा। यहाँ पे बात गड़बड़ हो जा रही है ना। चलो कोई बात नहीं, फिर भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, भले ही दोनों ऑप्शन एक ही हो जा रहा है तो क्या। देखो इसको माइनस से यार गुना करेंगे तो ये √3 और माइनस का 1 ही आएगा, जो कि ऑप्शन ए में भी दे रखा है। इसको भी गुना करके चेक कर लो तो ये √3 + 1 बन जाएगा, वो अलग है। लेकिन इन दोनों का तो मतलब एक ही निकल गया। चलो कोई बात नहीं, जो भी निकल जाए। तो देखिए मैं सॉल्व करने की पहले कोशिश करता हूँ। आप पहले सवाल में देखो कि कुछ कटने लायक तो ऐसे नहीं दिख रहा है, तो आप बोलें कि ये 3 और ये √3 कट जाएगा, क्योंकि √27 का क्यूब रूट कितना आता है, 3 ही आ जाए, तो 3 से 3 कट गया। अब बाकी का जो बचता है वो हम लिख लेते हैं। तो ये बोलेंगे कि आपके पास ऊपर बचा है √3, 1 मिनट, कितना है √3 माइनस का √2 और नीचे बचेगा √12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 × 12 यानी कि 2√3 और माइनस का 9 दूना 18 होता है तो 3√2 ये हो गया। और माइनस का ये 27 का मतलब कितना हो गया, 3√3, 3 × 9 × 27 और नीचे आ गया 3 और गुना में 1/2 भी है और प्लस का √2/2√3, ये प्लस का कितना हो गया √2/2√3, नीचे दे रखा है 2√3। अब मैंने सोचा कि यार अगर ये निकटतम आंसर पूछ रहा है, मतलब लगभग में आंसर पूछ रहा है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछ रहा है, तो हम अप्रॉक्सीमेट ही निकालते हैं, यानी कि निकटतम वैल्यू ही निकालने की कोशिश करते हैं, लगभग कितना आएगा। तो हम अनुमान लगाएंगे इसमें, यानी कि गेस करेंगे, या फिर आप अप्रॉक्सीमेशन समझ लीजिए इसको। तो हम ये कह सकते हैं कि पहला बात तो कि यहाँ पर 3 3 कट रहा है तो इसको मैंने काट दिया। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ कि कौन कितना है। तो आप बोलेंगे कि √3 की वैल्यू लगभग 1.7 होती है, 1.732 होती है, लेकिन मैं चूंकि अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालने जा रहा हूँ तो मैं केवल 1.7 ले लिया। और नीचे आपको आगे है √2, तो √2 की वैल्यू मैंने 1.4 रख ली और नीचे हो गया 2√3, √3 तो 17×51 यानी कि ये 5.1 आ गया और माइनस का 3 √2 का मतलब 14×42 तो ये 4.2 आ गया। माइनस में यहाँ 1/2 है जिसका मतलब तो 0.5 है और साथ में एक √3 भी है यहाँ पर। तो ये √3 है, √3 का आधा है तो √3 मतलब 1.7 का आधा लगभग 0.9 या 8 आप मान लीजिए, 9 या 8 मैं कुछ भी रख लेता हूँ यहाँ पर 0.8 और प्लस ऊपर √2 की वैल्यू है। तो √2 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलेंगे √2 की वैल्यू 1.4 और नीचे ये 17 दूना 34 3.4। अब यहाँ से एक बात हम ये कह सकते हैं भाई कि आंसर जो आएगा, अब देखो आप ज़रा इसमें गौर फरमाओ कि ये कितना है। तो आप बोलेंगे कि 17 में से 14 जाएगा तो क्या आएगा, तो आप बोलेंगे कि 0.3 आएगा, प्लस में 0.3 आएगा। नीचे कहीं पर गड़बड़ हो गया क्या, 2√3 तो 17 दूना 34, अच्छा ये 51 हमने गलत लिख दिया है यहाँ पर। एक मिनट, यहाँ पे 51 नहीं होगा, कैसे नहीं होगा मैं ये भी समझा देता हूँ आपको। देखिए 51 नहीं होने का कारण है कि हमने इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखी थी, तो 2√3 की वैल्यू कितनी होगी, √3 की वैल्यू तो होती है 1.7, उसको 2 से गुना करेंगे तो ये 3.4 आएगा। अब आप ये कहेंगे दोस्त कि ये ऊपर वाला जो है इसका अंतर कितना है, आप देखिए इसका अंतर आप बोलेंगे कि 17 में से 14 जाएगा तो 3 यानी कि 0.3 है, कितना हो गया उसका 0.3। और नीचे क्या होगा, ये 34 में से 42 घटाइएगा तो माइनस में वैल्यू मिलेगा 8 4 12 माइनस का 0.8 और फिर माइनस ये कितना है 0.8 है
और लास्ट में प्लस वाली जो वैल्यू है ये तो नेग्लिजिबल वैल्यू है, 14/34 है, बहुत ही कम है, पॉइंट पॉइंट कटा दो तो 14/34 मतलब कितना हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। अगर आप कटाते हैं तो ये 7 ऊपर आएगा और नीचे 17 आएगा। अब आप अगर 0 पॉइंट भी लिखते हैं तो 17 चौका 68, 0.4 लगभग आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं एक बात कह सकता हूँ दोस्त कि पहले वाली वैल्यू भी काफ़ी कम है और ये 0.8 है, ये 0.4 है, यानी कि आंसर जो आ रहा है हमारा वो निगेटिव में आ रहा है। अब मैंने ये कैसे निर्धारित कर दिया कि आंसर निगेटिव में होगा, तो आप बोलेंगे कि शुरू में जो वैल्यू है ये तो निगेटिव ही है, और दूसरी अगर आप 0.8 में से 0.4 को घटा लेते हैं तो अभी भी माइनस का 0.4 बच जाएगा। तो पहला वाला टर्म भी देखो, मैं थोड़ा और अच्छा से लिख कर दिखाने की कोशिश करता हूँ और आपको समझाता हूँ। मैंने क्या बोला था आपको, ज़रा ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला कि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो शुरू में इसको निकाल करके कितना आया था, ऊपर 0.3 और नीचे 0.8, लेकिन माइनस में आ रहा है नीचे वाला, क्योंकि यहाँ पर 34 में से 42 घटाना है तो ये माइनस का 8 आएगा, -0.8। और फिर माइनस में अपने पास है 0.8 और फिर प्लस में बस एक ही टर्म बच रहा है ये वाला, जिसको निकाल करके 0.4 आया है। तो आप बोलेंगे कि पहले वाला हमारा तो वैल्यू जो है वो कितना है, 1 मिनट, पहले वाला वैल्यू है हमारे पास 0.3 और माइनस में है 0.8, ये नेगेटिव है। दूसरा वैल्यू हमारे पास 0.8 में से अगर मैं प्लस 0 को घटा देता हूँ तो 0 नहीं है, ये 0.4 है। तो अगर इसको मैं घटा देता हूँ तो ये 8 में से 4 जाएगा तो कितना रह जाएगा, 4, 0.4। अब ये देखें कि ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, दोनों ही टर्म माइनस में है, यानी कि आंसर निगेटिव आएगा और आंसर निगेटिव है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। देखिए मैंने निगेटिव कैसे पहचान लिया, दोनों टर्म हमारा निगेटिव आ गया था, एक तो हमारा माइनस में 0 पॉइंट और पता नहीं क्या आया था, अब मैंने तो हटा दिया, 0.3 आया था शायद और नीचे 0.8 आया था, और माइनस में यहाँ पर 0.8 था और प्लस का कितना था 0.4। मैंने इसको घटाया तो ये भी 0.4 बचा और माइनस में, अब ये टर्म भी माइनस में, ये टर्म भी माइनस में, यानी कि ओवरऑल आंसर हमारा निगेटिव होगा। अब ऑप्शन को जरा चेक कीजिए, तो पॉजिटिव होगा क्योंकि ये 1.7 में से 1 घटाना है। डी वाला तो सेम ही बात है, ऑप्शन ए की तरह ये भी पॉजिटिव होगा, माइनस से गुना करेंगे तो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव एक हमारे पास ऑप्शन बी बचता है। एक में से अगर आप 0.7 घटाएंगे, 1.7, तो ये 0.7 आएगा माइनस में, लेकिन ये निगेटिव आएगा। ठीक है, तो निगेटिव ऑप्शन बी में है, तो बी यहाँ से सही आंसर लगा सकते हैं आप। कुछ इस तरीके से अगर अप्रोच लगाते हैं तो थोड़ा और जल्दी कर पाएंगे। अब देखिए अगला सवाल हमारे पास 58 नंबर है, इसमें x = 11 दे रखा है और ये वैल्यू आपसे पूछ रही है। मैंने ये सवाल पहले ही करा दिया है, पता नहीं अब किस नंबर पे कराया है, कितने नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन करा रखा है। आपको देखना है तो आप पीछे जाके देख लो। आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कि ऐसे केस में जब 11 से ये एक एक ज़्यादा दे रखे हैं बीच वाले वैल्यू, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख देते हैं आंसर, एक्स और माइनस का एक कॉन्स्टेंट वैल्यू 1। ठीक है, जरूरी नहीं है कॉन्स्टेंट में -1 है तो यहाँ -1 लिखेंगे, अगर +1 रहता तो +1 ही लिखते हैं यहाँ पर। तो एक्स की जगह पर 11 है, माइनस का 1 कितना आंसर आ जाएगा, 10, तो 10 का मतलब ऑप्शन बी सही है। पिछली वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने ऐसा क्वेश्चन करा रखा है। अब देखिए ये अगला सवाल है, इसमें आपको बोला गया है a+1/a बता दो कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, a+1/a, आपने ये तरीका पढ़ा होगा, मैंने पहले बताया था पहली वीडियो में शायद, कि अगर a+1/a = k है तो हम माइनस कैसे निकालते हैं, a-1/a निकालने का तरीका होता है √अंडर और k का स्क्वायर और -4। ठीक है, और दूसरा तरीका होता है कि अगर आपके पास माइनस की वैल्यू दे रखी है, a-1/a दे रखा है k, और अगर आपको प्लस निकालना है a+1/a, तो ये फॉर्मूला होता है √अंडर k का स्क्वायर और प्लस का 4। ठीक है, ये आप समझ पा रहे हैं, k² + 4 होता है, जब प्लस पूछता है तो बीच में प्लस रहता है, माइनस पूछता है तो बीच में यहाँ पर माइनस रहता है, ये तरीका याद रखना है। अब इसी का इस्तेमाल हम यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब और इसको करते हैं। देखिए एक तरीका तो ये भी आप देख सकते हैं कि अगर मैं k² + 4 कर रहा हूँ, यानी कि 4 घटाने के बाद हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाना चाहिए, और ये केवल √29 में बनेगा, 4 घटाएंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। फिर भी मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। देखिए इसको आपको क्या करना पड़ेगा, अब ये वैल्यू निकालना है उस तरीके से, तो पहले आपको a-1/a निकालना पड़ेगा, इसकी वैल्यू आएगी तभी तो हम k² और प्लस का 4 करके और जो हमसे पूछा गया वो निकाल पाएंगे। तो a+1/a हम a-1/a कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से दोनों तरफ आप उलट दीजिए, तो ये अगर उल्टा कीजिएगा तो a के नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 मान करके और पलट सकते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 1/a और इक्वल टू का ये आ जाएगा a-5। अब यहाँ से मैं इस 1/a को उधर भेज देता हूँ और 5 को इधर कर लेता हूँ, तो ये हमारा कितना बन जाएगा, a-1/a इक्वल टू का 5। अब ये अगर हमारे पास आ गया इक्वल टू का 5, तो यहाँ से हम a+1/a लिख सकते हैं।
फॉर्मूला इसका क्या होता है, रूट अंडर के स्क्वायर प्लस 4, तो ये 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 कितना हो गया 29, तो रूट 29 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए 60 जैसा सवाल मैंने एक करा रखा है पहले ही, 39 नंबर सवाल 39, उसमें थोड़ी सी गड़बड़ भी हो गई थी, थोड़ा एरर हो गया था, मैंने ए माइनस सी को पलटकर सी माइनस ए लिख दिया था नेक्स्ट स्टेप में, जिसके कारण आंसर -1 आ रहा था, लेकिन एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर जो आएगा वो 1 आएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दिया था उस वीडियो के नीचे। ठीक है, तो 39 नंबर में 1 आंसर आएगा, और उसी के जैसा ये सवाल है बिल्कुल सेम टू सेम, बस उसमें आपसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पूछा गया था, और यहाँ पर ए बी सी पूछ रहा है, तो उसी के जैसा हम बनाएंगे, और यहाँ पर ये वैल्यू अगर हमारा 1 आ रहा था तो ए बी सी कितना आ जाएगा, रूट 1 आ जाएगा, यानी कि प्लस माइनस का 1 आ जाएगा, और ऑप्शन ए क्या है, सही उत्तर है। ठीक है, अब रह गया बात कि जो लोग अभी अभी देख रहे हैं यहाँ से डायरेक्ट, तो मैं उनको बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है कि अगर ए बी सी की वैल्यू निकालनी है तो आपको इसमें कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा, जैसे कि इस दोनों इक्वेशन से आप लिखेंगे, शुरू वाले दोनों इक्वेशन से, कि ए माइनस बी कितना है, तो आप बोलेंगे कि ये 1/c माइनस का 1/b है। फिर दूसरा और तीसरा से आप लिखेंगे कि b माइनस सी कितना है, तो आप बोलेंगे b माइनस सी अगर निकालना है तो 1/a माइनस 1/c है। और फिर पहला और तीसरा से आप लिखेंगे कि a माइनस सी कितना है, तो आप बोलेंगे 1/a माइनस का 1/b। अब तीनों को गुणा करेंगे आप, और फिर लिखेंगे, एक साथ गुणा कर देंगे तीनों समीकरण को, तो लेफ्ट साइड में आपका आ जाएगा a माइनस बी माइनस सी और 7 का a माइनस सी, ये आ जाएगा। यहीं पर मैंने एरर कर दिया था। राइट साइड में इनको अगर आप घटाकर लिखते हो तो ये b माइनस सी ऊपर होगा, b माइनस सी और नीचे होगा बी सी। गुणा में इसको आप घटाते हैं दूसरा, तो ये हो जाएगा c माइनस ए और नीचे हो जाएगा ए सी, ये a है। और तीसरा अगर आप इसको घटाते हैं तो ये हो जाएगा b माइनस का a और नीचे ए बी। अब आप देखेंगे कि b माइनस सी से b माइनस सी कट गया, और a माइनस बी से, एक मिनट, और यहाँ पर आप कहेंगे कि यहाँ a माइनस बी है और यहाँ पर क्या है b माइनस ए। ठीक है, और इसमें a माइनस सी है, इसमें c माइनस ए है यहाँ पर, तो यहाँ से हम अगर माइनस कॉमन लेते हैं दोनों में से ही, तो ये प्लस बन जाएगा और फिर इससे कट जाएगा, यानी कि 1 बराबर आपका बचेगा कितना, 1/a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो ए बी सी कितना हो जाएगा, रूट का प्लस माइनस 1, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। देखिए दोस्तों, और अगले सवाल में आपको बोला गया है कि ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू का 1 है, और फिर बी एक्स प्लस ए वाई का वैल्यू दे रखा है आपको 2ab, और अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। अब मैं पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं कि कुछ लोग क्या करेंगे, जैसे कि मान लो कुछ लोग सोचेगा या फिर कोई स्टूडेंट सोचेगा, जो एक, मैं कुछ लोग का मतलब मैं किसी टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप में से जो लोग प्रैक्टिस में हैं या जो जिनके सामने इक्वेशन आएगा, जिन्होंने पहली बार इक्वेशन देखा होगा, वो सोचेंगे कि चलो वैल्यू रख लेते हैं। लेकिन वैल्यू रखने में मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर नंबर ऑफ़ इक्वेशंस कम हो और नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज़्यादा हो, तो जितने भी वेरिएबल ज़्यादा होते हैं उसको हम लोग उनकी वैल्यू कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आप अगर ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर वेरिएबल 4 है, आपको लगेगा कि एक ए है, एक एक्स है, और फिर बी है, और फिर वाई है, तो 4 वेरिएबल हैं, और इक्वेशंस तो दो ही दे रखे हैं, तो आप दो को कुछ भी मान लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको थोड़ा गौर फरमाना पड़ेगा, वरना आप गलत हो जाएंगे ऐसा सोचेंगे तो, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पर 4 नहीं है। जैसे देखो, ए और बी जो हैं ये कोफिशिएंट के जगह पर हैं, इसमें भी ए बी कोफिशिएंट के जगह पर हैं, यानी कि वो वेरिएबल नहीं है, वो कांस्टेंट हैं। इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में ए बी कांस्टेंट है, ठीक है, एक्स और वाई केवल वेरिएबल है। तो आप कहेंगे कि अगर दो ही वेरिएबल है और दो हमारे पास इक्वेशन भी है, यानी कि आंसर तो पार्टिकुलर आंसर आएगा, एक अद्वितीय हल आएगा इसका, ठीक है। यानी कि हम कुछ भी वैल्यू अपने मन से पुट नहीं कर सकते हैं, और अगर पुट करेंगे तो हमें सब में बात बराबर चाहिए, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कराना पड़ेगा और इसको भी, और ऐसे में आपको सदियों बीत जाएंगे केवल वैल्यू ढूंढते ढूंढते। तो आप क्या कहो कि एक बार सॉल्व कर लो, एक इक्वेशन को ही हम सॉल्व कर लेंगे तो आगे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने ये कहा कि आप इसमें से एक्स की वैल्यू निकाल लो, या फिर वाई की वैल्यू निकाल लो, कोई एक कर लो। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करना हूँ, इस दोनों इक्वेशन में से हम एक्स की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, जैसे देखिए मैंने ऊपर लिख दिया, हमें वाई वाला घटाना है। वाई वाला कैसे घटा सकते हैं, इसमें ए नहीं है तो पहले वाले इक्वेशन को हम ए से गुणा कर लेते हैं और दूसरे वाले को बी से, फिर हम घटाएंगे तो वाई वाला कट जाएगा, ये भी आपको पता है। यानी कि वाई के कोफिशिएंट से मैंने गुना करा दिया ऊपर और नीचे चेंज करके, ठीक है। यानी कि दूसरे इक्वेशन में जो वाई का कोफिशिएंट है उसको पहले इक्वेशन से गुना करा दिया, और पहले में जो
कोफिशिएंट है वाई का उसको दूसरे में गुना करा दिया, फिर मैं माइनस करूँगा, दोनों को घटाऊँगा। तो आप बोलेंगे कि अगर वाई वाला तो कट जाएगा ऐसे केस में, और मैं ऊपर वाले को ए से गुना कर रहा हूँ, तो ये कितना बचेगा ए स्क्वायर एक्स, और माइनस का दूसरे वाले में कितना बचेगा ए बी और एक्स का स्क्वायर, ये बचेगा। आरएचएस में आपको क्या बचेगा, पहले वाले में से दूसरा वाला घटाते हैं, और पहले वाले में हमने ए से गुना किया था तो ये ए आ जाएगा, माइनस में दूसरे वाले में बी से गुना किया था तो ये 2ab² और बटा का आ जाएगा a² प्लस b², ये आ गया। अब यहाँ से आप देखते हैं कि इसमें से हम क्या कर सकते हैं, इनमें से x को कॉमन ले सकते हैं। ये ab² और x है, यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, x का स्क्वायर नहीं है, ये ab² फिर x है। तो इसमें से अगर मैं x कॉमन ले लेता हूँ, a और b² दोनों कैसे आ गया, कुछ एक मिनट, ये b² होगा और उसको मैंने a से गुना कराया था, यहाँ पर गलती हो गई थोड़ी सी ना, एक मिनट देखिए मैं वापस बता देता हूँ, लिख देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। ये कितना था ax और प्लस का by इक्वल टू का एक था, दूसरा था आपका bx और प्लस का ay इक्वल टू कितना 2ab और बटे का a² प्लस b²। तो मैंने ये बोला कि अगर हम y को कटाने जाते हैं, मैं x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो आप बोलेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन को गुना करा लो b से और दूसरे को गुना करा लो किससे, a से। सॉरी, पहले वाले को देखो y के कोफिशिएंट से गुना कराते हैं तो नीचे वाले में b से कराना पड़ेगा और ऊपर वाले में a से, तो हम ऊपर वाले को a से गुना कर देते हैं और नीचे वाले को दूसरे को गुना कर देते हैं b से। अब देखो हम y को चूंकि कटाने के लिए ही लिखे हैं तो y तो कट जाएगा, ये बात हम समझ रहे हैं कि y गया यहाँ से, तो हम डायरेक्ट a वाले को a से गुना करेंगे तो a² x होगा और b वाले को b से, तो ये b² और x होगा। तो इसमें से हमने x को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह जाएगा आपका a² माइनस b²। और यहाँ पे देखिए a से गुना करेंगे तो ये तो a है और माइनस का ये कितना हो जाएगा 2ab² और बटा a² प्लस b²। ठीक है, अब इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो आप ये कहेंगे कि यहाँ से x की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करते हैं, तो मैं फाइनल वैल्यू लिख देता हूँ, लिखने के लिए जगह कम है इसीलिए। फाइनल वैल्यू जो आपका निकाल करके आएगा a के लिए, वो ये आएगा a/a² और प्लस b²। ये वैल्यू आपके लिए x की वैल्यू आएगी डायरेक्ट, आप अगर निकालेंगे पूरा सॉल्व करके। तो अब ये आप कहेंगे भाई कि अगर x की वैल्यू इतनी आ गई तो हम y की वैल्यू कुछ रख लेते हैं, a b के जगह पर हम कुछ वैल्यू पुट कर लेंगे। जैसे मैंने कहा कि a और b को आप 1 मान लिए, तो अगर हम a और b को 1 मान लें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलें कि इसमें x की जगह पर a b की जगह पर 1 रखूँगा तो ये 1/2 आ जाएगा, यानी कि x का मान तो 1/2 हो गया और a b को हमने क्या मान लिया 1। और अगर a b को 1 मान लिया है और x के वैल्यू को हमने 1/2 ला दिया है, तो हम इक्वेशन फर्स्ट से न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हैं किसका, y का। अब देखो मैं यहाँ पर ए बी के केस में ही क्यों नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास जो है वो ए बी में नहीं है, ऑप्शन हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ मान लेते हैं ऑप्शन में जो वेरिएबल्स हैं उनके जगह पर, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, आसान बन जाएगा। तो हम यहाँ पर यही काम करने वाले हैं। इक्वेशन फर्स्ट में जिसमें ax प्लस बी वाई इक्वल टू 1 दिया था, वहाँ पर मैं a की जगह पर 1 रखूँगा और b की जगह पर भी 1 रखूँगा, तो ये तो हट जाएगा, केवल x प्लस वाई बराबर 1/2 बचेगा। क्या बचेगा, प्लस x प्लस वाई, एक मिनट, पहले इक्वेशन में ए बी को अगर हमने 1 मान लिया तो x प्लस वाई क्या बच जाएगा 1, और अगर y 1/2 है मेरे भाई तो a भी कितना होगा, x भी कितना होगा 1/2। तो x और y की वैल्यू तो दोनों की 1/2 आ गई और a b की वैल्यू हमने कितना रख ली है 1 1। अब हमसे जो पूछा गया है वो निकाल लेते हैं। हमसे क्या पूछा गया है, पहले केस में पूछा गया है x² प्लस y², तो आप बोलेंगे कि x की जगह पर जो वैल्यू है यहाँ पर सवाल में वो है 1/2। अगर x की जगह पर 1/2 है तो इसका होल स्क्वायर करके कितना आ जाएगा, मैं नीचे लिख देता हूँ, ये 1/4 आ जाएगा। और प्लस y², तो y का वैल्यू कितना है, ये भी 1/2, ये भी 1/4, और इंटू में अंदर कितना आएगा, तो आप बोलेंगे कि अंदर आएगा हमारे पास a² प्लस b²। तो a का मतलब कितना है, a को तो हमने 1 माना है और b को भी 1 माना है, तो ये 1 ही आएगा, तो अंदर 2 होगा और बाहर 2/4 यानी कि 1/2, और अंदर भी कितना होगा 2 ही होगा, तो ये कट के 1 आएगा। तो इस सवाल का मुझे लगता है कि एक आंसर होगा, आप एक बार मिला लेना कि आंसर एक है कि क्या है, लेकिन एक आंसर आ रहा है इस तरह। देखिए दोस्त, ये है अगला क्वेश्चन अपना। इसमें आपको क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया कि XYZ के 3 गुणनखंड, एक मिनट, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, आप थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। इसमें आपको ये इंग्लिश में जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ठीक है। इसमें आपको बोला गया है कि XYZ आर द 3 फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल AQ माइनस 7a माइनस का 6, देन वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। यानी कि आपको बोला गया है कि XYZ जो है
वो 3 गुणनखंड हैं इस बहुपद के। यहाँ पर जो आपको एक त्रिघात बहुपद दिया गया है इसके 3 गुणनखंड आपको एक्स वाई जेड दिया गया है, तो आपको बताना है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सबसे बेहतर होगा कि इसके गुणनखंड ही निकाल लेते हैं, इसका फैक्टर कर लेते हैं हम। फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये ए क्यूब है और चूंकि हमें फैक्टर में लाना है तो हम 7a को इस तरीके से लिख देते हैं कि 6 में से उसमें से कॉमन लिया जा सके। यानी कि 6 कॉमन लेने के लिए 7a को मैं क्या लिखूंगा, माइनस का 6a, एक बार a अलग लिख देता हूँ और माइनस का 6a अलग लिख देता हूँ। फिर आप देखेंगे कि इसमें से कॉमन हो जाएगा और वापस a और 6a को हम ऐड करेंगे तो हमारा 7a आ जाएगा और माइनस का जो 6 है वो ऐसे ही रह गया। यानी कि ए क्यू मैंने सेम लिख दिया, 7a को मैंने a अलग और 6a अलग कर दिया और माइनस का 6 सेम है। अब इसमें से अगर मैं a कॉमन ले लेता हूँ तो ये अंदर बचेगा a का स्क्वायर माइनस का 1। फिर इसमें से अगर 6 कॉमन ले लिया जाए तो a ये बचेगा a माइनस 1। अब आपको पता है कि यहाँ पर जो ये लिखा गया है ए स्क्वायर माइनस 1, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे है, इसका फैक्टर आगे होगा ए प्लस 1 इंटू ए माइनस 1। ए स्क्वायर माइनस 1 को हम ए प्लस 1 इंटू ए माइनस 1 लिख दे सकते हैं। तो इसमें भी ए माइनस 1 है, यहाँ भी ए माइनस 1 है, तो मैंने ए माइनस 1 को वापस यहाँ से कॉमन ले लिया। अब अगर हम ए माइनस 1 को बाहर कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, इसमें बचेगा आपका ए और ए प्लस 1 यानी कि गुना करेंगे तो ए स्क्वायर और प्लस का ए बचेगा और माइनस में यहाँ 6 बच जाएगा हमारे पास, क्योंकि ए माइनस 1 तो कॉमन हो चुका है। देखो मैंने इसमें क्या किया दोस्त, ज़रा आप समझिए, स्टेप मैंने यहाँ से छोड़ा है कुछ। इसमें मैंने क्या किया कि ए माइनस 1 तो कॉमन हो गया तो ए प्लस 1 और ए बचेगा, उसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब इसको आगे आप गुना करते हैं तो अंदर ये क्या रह जाएगा हमारे पास, देखिए ए स्क्वायर और प्लस का ए और यहाँ से 6 रह गया। चलो इसको वापस तोड़ लेते हैं तो ये ए माइनस 1 हो जाएगा और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि ये ए स्क्वायर और प्लस का 3a और माइनस का 2a। देखो 3 में से 2 घटेगा तो एक a बच जाएगा और 3 दूना 6 भी हो जाएगा और ये माइनस का 6। अब इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो बचेगा a माइनस 1 बाहर और अंदर क्या बचेगा बताइए आप, अंदर इसमें से हम a कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 3 बचेगा, यानी कि एक तो a प्लस 3 हो गया और दूसरा यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है, माइनस का 2 कॉमन हो सकता है, तो एक बचेगा आपका a माइनस 2। ये बचेगा तो मैंने फैक्टर कर लिया। अब ये 3 फैक्टर आ गए, इस तीनों को ऐड करना है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है और ये वाली z की वैल्यू है। इन तीनों को जोड़ना है तो आपको भी पता है कि अगर इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये -2 और -1 मिल करके -3 बनेंगे और वो a से कट जाएगा और बाकी 3 बार a है तो 3a आपका बचेगा और 3a इस सवाल का आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए क्या है, सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगले सवाल में आपको दिया गया है यहाँ पर कि 1.2 का क्यूब है, फिर 0.8 का क्यूब है, फिर 0.7 का क्यूब है और माइनस का कुछ है। तो ये देख करके ये बात आप समझ गए होंगे कि ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और माइनस का 3abc के फॉर्म में है। तो अगर इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, तो आप बताएं, बोलेंगे कि ऊपर बचेगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो और अंदर बचेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए। और नीचे आप देख रहे हैं कि नीचे जो दिया गया है एक्चुअली में ये दिया गया है आपका, ये है आपका 1.35। अब देखिए 1.35 जो है ये क्या है, तो आप बोलेंगे कि 1.35 जो है ये, अब देखो अगर आप देख पा रहे हो तो ठीक है, नहीं देख पा रहे हो तो इसको 1.35 ही रहने दो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। और ये जो अंदर वाला चीज़ लिखा है क्या ये इस फॉर्म में नहीं है, ये इसी रूप में लिखा गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी, इसी फॉर्म में लिखा गया है। तो इससे ये कट जाएगा और हमारा बच जाएगा ऊपर ए प्लस बी प्लस सी और नीचे बचा है 1.35। अब ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 1.2 प्लस 0.4 और प्लस का कितना हो गया आपका 0.7, इनको जोड़ना है, ए बी सी यही है यहाँ पर, ए बी सी के जगह पर क्या है 1.2 0.8 और 0.7। अगर इनको आप जोड़ते हैं तीनों को तो 12 और 8 हो जाएगा 20 और 7 27 आ जाएगा, यानी कि 2.7 आएगा। तो ऊपर तो आपका आ गया 2.7 और नीचे आ गया 1.35। अब देखो इस पॉइंट को हटा देंगे तो ऊपर एक जीरो बचेगा और ऊपर का भी पॉइंट कट जाएगा, यानी कि 135 दूना 270 होता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। तो 2 इस सवाल का सही उत्तर है। या आप डायरेक्ट और यहाँ पर ये देख सकते थे कि ये जो 1.35 दिया है ये ए प्लस बी प्लस सी का आधा है, तो इसके बदले में आप ए प्लस बी प्लस सी का हाफ लिखते तो ए प्लस बी, इससे ये कट जाता और हाफ जो है वो ऊपर चला जाता, तो भी आपका 2 आंसर आ जाता। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगले सवाल में आपको दिया गया है यहाँ पे कि x प्लस वाई प्लस जेड जीरो के बराबर है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। मैंने बोला था कि अगर ऑप्शंस में न्यूमेरिकल वैल्यू है यानी कि इसमें एक्स वाई जेड नहीं है तो आप डायरेक्ट एक्स वाई जेड की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो इसमें। तो हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। यहाँ पर आप ये देखेंगे
कि अगर मैं जेड को 0 और वाई को भी 0 रख देता हूँ तो एक्स कितना बचेगा, 1 बचेगा सीधा, सॉरी एक्स भी 0 आ जाएगा ऐसे कंडीशन में तो। और सबको हम 0 नहीं ले सकते हैं तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर जेड को 0 ले लेता हूँ, वाई को -1 ले लेता हूँ और एक्स को 1 ले लेता हूँ। देखो अगर ऐसे लेता हूँ तो भी आपका ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि एक्स की जगह पर 1, वाई की जगह पर -1 रहेगा तो फिर भी 0 बन जाएगा। अब इसमें मैंने जेड को तो 0 लिया है तो ये जेड वाला हट गया, इसमें भी जेड वाला हट गया, तो ऊपर बचा 3y² तो ये 3 हो जाएगा, क्योंकि वाई को तो हमने -1 लिया है, प्लस का एक्स का स्क्वायर तो एक्स को 1 लिया है तो ये 1 बचेगा, और नीचे 2y² तो ये 2 ही आएगा। तो ये 4/2 है तो कट के कितना हो जाएगा, 2, और 2 इस सवाल का आंसर है। मैंने डायरेक्ट लिख लिया इसमें, क्योंकि y² और x² तो 1 ही बनेगा, स्क्वायर जब करना है तो चाहे माइनस वाले का स्क्वायर करो चाहे प्लस वाले का, y आएगा तो वो 1 ही, और 1 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू भी उतनी रह जाएगी। तो मैंने 3y² को डायरेक्ट 3 लिख दिया और x² को डायरेक्ट 1 लिख दिया और नीचे 2y² को डायरेक्ट 2 लिख दिया, क्योंकि ये स्क्वायर वाला जो है ये तो 1 1 बनेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है पी की वैल्यू आपको दे रखी है 7 + 4√3, पी क्यू की वैल्यू 1 है और आपको ये बतानी है 1/p² + 1/q²। तो आप क्या करो कि देखो, अगर हम 1/p² + 1/q² को सॉल्व करें तो इसको जोड़ने पर ये कितना बन जाएगा, p² + q² और बाई pq बनेगा। अब आपको पता है कि pq की वैल्यू तो 1 हो गई तो ये नीचे से हटा ही लो, अब p² + q² बचा हुआ है आपको निकालना। अब p² और q² को हम कैसे लिख सकते हैं, आप देखो इसको एक फॉर्म में अगर हम लिखते हैं किसी सिंगल फॉर्म में, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर जो बात दी गई है, यहाँ से अगर मैं q की वैल्यू लिखूँ तो ये 1/p आ जाएगा, यानी कि हम q² की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1/p² लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो p² तो मैंने ऐसे ही रहने दिया, और जहाँ q² है वहाँ पर क्या कर दिया कि ये 1/p² के बराबर है, यानी कि हमें ये वैल्यू निकालनी रह गई। अब p² और प्लस 1/p² ये वैल्यू निकालनी रह गई, और ये निकालना इजी है। कैसे निकालना इजी है, देखिए हम यहाँ से p की वैल्यू हमें पता है तो हमने p लिख लिया कि इतना ही, बस 1/p लिखते हैं। तो 1/p कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे कि 1/7 प्लस का 4√3 आएगा, और इसका अगर हम रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर चला जाएगा और ये 7 माइनस का 4√3 हो जाएगा, क्योंकि नीचे इनके स्क्वायर का अंतर तो एक है, 7 का स्क्वायर 49 और 4 चौका 16 3 48, तो नीचे 1 आएगा। तो ये 1/p की वैल्यू आ गई। यहाँ से आप कह सकते हैं कि p + 1/p का जो वैल्यू है ये 4√3 प्लस माइनस कट जाएगा, तो केवल 7 7 कितना बच जाएगा आपका, 14 बचेगा। अब p + q की वैल्यू 14 है तो स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, स्क्वायर करके 2 घटा देते हैं, तो 14 का स्क्वायर इसमें से 2 घटा देंगे तो 196 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 194, और ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। या तो इस तरीके से आप बना लीजिए, या फिर आप होल स्क्वायर करके भी बना सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे भी फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं, ये तरीका भी आसान है मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं। अब देखिए ये सवाल जो है इसको करने के कई सारे तरीके हैं और कई लोग आपको कई तरीके बताए होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जो बता रहा हूँ वो बहुत अच्छा तरीका है, और आपको ये तरीका कैसा लगा आप ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताना। देखिए जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे, 1 मिनट, आपसे ये दिया गया है कि ए क्यू और प्लस का 3/a बता दीजिए कितना है। अब ये अगर इस फॉर्म में होता कि ए क्यू और नीचे भी ए क्यू रहता तो हम कुछ सोचते उस वाले बारे में जो कि के का क्यूब और माइनस या +3 के होता है, वैसे कुछ सोचते, लेकिन उस फॉर्म में ये है नहीं, अलग फॉर्म में है। तो या तो आप इसको फैक्टर करके इधर उधर करके और इसकी वैल्यू निकालो, या फिर उससे बेहतर है कि देखो हमारे पास ए क्यूब तो इसमें है, बस हमें 3/a चाहिए, तो हम 3/a बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए पहले इसमें से मैं 1 को अगर इधर ला दूं लेफ्ट साइड में तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि ये हो जाएगा a³ प्लस का 3a² और प्लस का 9a और माइनस का 1। अब अगर ये बराबर अब 0 है, देखिए बराबर 0 है, तो इसमें मैं क्या करता हूँ कि मुझे 3/a चाहिए तो मैं इसमें 3/a से गुना कर देता हूँ। ये जितना भी है इसमें मैं 3/a से गुना करने जा रहा हूँ, तो गुना करके कितना आएगा, तो आप बोलेंगे कि अगर a³ को 3/a से गुना करेंगे तो 3 तो रहेगा ही रहेगा, बस a कट जाएगा तो ये a² आ जाएगा, और फिर प्लस का 3a² को अगर आप 3/a से गुना करेंगे तो ये 3 3 9a बन जाएगा आपका, और फिर 9a को अगर 3/a से गुना करेंगे तो ये 9 3 27 बन जाएगा, और अगर माइनस के 1 को आप 3/a से गुना करोगे ये 27 प्लस में बनेगा, एक्चुअली में प्लस, और -1 को 3/a से गुना करोगे तो माइनस का 3/a आ जाएगा। ये कितना आएगा, माइनस का 3 और बाई ए। अब देखो ये दोनों एक्चुअली में बराबर है, बराबर क्यों है, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 0 के बराबर है, और जब इसके दोनों साइड हम 3/a से गुना करेंगे तो वो भी राइट साइड में 0 ही बनाएगा, तो मैंने दोनों को बराबर कर लिया। अब बराबर कर लिया तो आप देखें कि 3a² से 3a² कट जाएगा, 9a से 9a कट जाएगा, और इधर आपका बच गया a³, और लेफ्ट साइड में जो हमारा 3/a था उसको राइट साइड में ले आ देंगे तो ये हो जाएगा 3/a, और राइट साइड में हमारे पास बचा है 27, और ये जो -1 है ये राइट साइड में जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 28, और 28 इस सवाल का सही उत्तर है।
अब मुझे लगता है कि ऐसे आप नहीं समझ पाए होंगे, तो मैं इसको तरीके से भी देखो, इसी तरीका को मैं थोड़ा और मॉडिफाई करके बताता हूँ ताकि आप समझ पाए। देखिए मैंने क्या कहा था कि आप इसमें से 1 को लेफ्ट साइड में ले आओ, तो अगर आप 1 को लेफ्ट साइड में लाओगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस का 3a² और प्लस का 9a और माइनस का 1 इक्वल टू का 0। फिर मैंने बोला कि इसको दोनों साइड आप क्या करो कि 3/a से मल्टीप्लाई करा दो, क्योंकि हमें 3/a चाहिए। तो अगर हम दोनों साइड में 3/a से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 3/a से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3 और a², ये आ जाएगा 3 3 9 और फिर a आ जाएगा 3 3 जा 9 हो गया। फिर आप 3/a से 9a को गुना करोगे तो यहाँ पर a कैंसिल हो जाएगा और 9 3 27 यानी कि 27 बच जाएगा, और माइनस में 1 को 3/a से करेंगे तो ये 3/a ही रहेगा और इक्वल टू का 0। अब इस दोनों इक्वेशन को मैंने क्या किया, घटा दिया। अब घटाओ या बराबर करो, क्योंकि ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है, तो मैंने दोनों को बराबर ही मान लिया था और फिर कट गया। या फिर आप घटाओगे तो देखोगे ये सब माइनस माइनस बनेगा, ये प्लस बन जाएगा। तो यहाँ से 3a² से 3a², 9a से 9a कट जाएगा और बचेगा ऊपर आपका a क्यूब, और ये नीचे यहाँ से जो 3a बचा है प्लस में, ये मैंने 3a प्लस में लिख दिया 3/a, और 27 और 1 माइनस का 28 बराबर 0। तो यहाँ से भी आप कह सकते हैं कि 28 इधर जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 28। तो एक्चुअली में बात यही है, मैंने बराबर रख लिया, मुझे वैसे ज़्यादा इजी लगा तो मैंने वैसे कर दिया। या फिर आप इसको तोड़ करके फैक्टर वगैरह निकालेंगे तो आई थिंक इससे ज़्यादा लेंदी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं अब देखिए इस सवाल में क्या है, अगले सवाल में आपको बोला गया है दोस्त कि यहाँ पर एक्स वाई तथा जेड वास्तविक संख्याएं हैं, यानी कि रियल नंबर्स हैं, और एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू की वैल्यू 13 है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 1 है, एंड एक्स वाई जेड क्या है, ये भी 1 है। तो आपको बतानी है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू क्या है। तो मैंने आपको बताया होगा एक फार्मूला, अगर आपने देखा होगा, इस फार्मूले पे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc से जिस तरह के भी सवाल बन सकते हैं वो सारे सवाल मैंने कराए हैं। एक CGL 2018 प्री के क्वेश्चन में मैंने कराया है, CGL 2018 प्री 19 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए मैंने एलजेब्रा की स्पेशल वीडियो बनाई थी, जो भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उनके लिए। अगर आप चाहें तो जा करके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ये कभी भी नहीं दिया हो तो आपके लिए बेहतर हुआ कि आप ये फार्मूला अप्लाई कर लो कि एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब और माइनस का 3xy/z, ये बराबर होता है फार्मूले के अकॉर्डिंग एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये बीच में प्लस है, और इंटू का एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यहाँ पर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका एक मिनट, ये जेड है, इसका होल स्क्वायर, और माइनस का होता है यहाँ पर 3, और ये एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू ये जो दिया गया है आपसे सवाल में पूछ रहा है, ये यहाँ पर आएगा माइनस का 3 और इंटू का एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो उसको मैं के लिख देता हूँ क्योंकि जगह कम है, तो ये हो गया। जहाँ के का मतलब हम यही समझ रहे हैं कि जो सवाल में पूछा जा रहा है आपसे वाई जेड, या ये दिया है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये वाला आप देखिए यहाँ पर ये जो दिया गया है इसी को मैंने के बराबर रख दिया है। अब देखें कि इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो आप बोले हैं कि ये वैल्यू सवाल में 13 दे रखी है, तो 13 और माइनस का 3, क्योंकि एक्स वाई जेड तो 1 के बराबर है सवाल के अकॉर्डिंग, और बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपको 1 दिया गया है, तो इसके जगह पर अभी 1 लिखो या ना लिखो कोई फ़ायदा नहीं पड़ता है। और अंदर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर है, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का 3 जहाँ के का मतलब मैंने बता दिया है, के की वैल्यू ही हमें एक्चुअली में निकालनी है। तो ये 13 में से 3 जाएगा तो 10, और उधर से 3 के इधर आ जाएगा और 10 उधर चला जाएगा, तो 3 के बराबर आपका कितना बच जाएगा, माइनस का 9, यानी कि के बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 3, और यही इस सवाल का आंसर है ऑप्शन डी। तो -3 इस सवाल का सही उत्तर है। ये फार्मूला आपको याद होगा तो ठीक है, वरना अगर आप जो इसका बेसिक फार्मूला होता है उससे चलेंगे तो आपको 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार वैल्यू निकालनी पड़ेगी स्क्वायर वाले की, उससे अच्छा है कि आप यही लगा लो। आगे बढ़ते हैं अब देखिए अगले सवाल में आपको क्या बोला गया है यहाँ पर कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर कितनी दी है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 और इंटू 1 प्लस एक्स वाई जेड, पी की वैल्यू भी दी हुई, क्यू की वैल्यू दी हुई है, आर की वैल्यू दी हुई है, और आपसे ये पूछ रहा है पी क्यू प्लस क्यू क्यू और प्लस आर क्यू आर माइनस का 3 पी क्यू आर है। तो देखिए अगर आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आई थिंक लंबा हो सकता है, तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स नंबर ऑफ़ इक्वेशन से ज़्यादा हो तो जितने भी एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हैं उनको आप कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर ज़रा आप देखो इक्वेशन कितने हैं, तो आप बोलेंगे, अब देखो इक्वेशन आप अलग अलग मत काउंट करो, केवल मैं इसको एक सिंगल इक्वेशन लूँगा क्योंकि इसमें पी और क्यू और आर नहीं है, ठीक है। ये सब अलग अलग इक्वेशन है अपना, ये सिंगल इक्वेशन है, और अगर ये सिंगल इक्वेशन है तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर इक्वेशन एक हो गया लेकिन 3 वेरिएबल होंगे एक्स और वाई और जेड, और अगर 3 वेरिएबल हैं तो 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा हैं, तो मैं 2 को वाई और जेड को क्या बना देता हूँ, 0 मान लेता हूँ।
अगर वाई जेड मैंने जीरो ले लिया तो आप इसमें से कहेंगे कि देखो वाई जेड जीरो होने के कारण क्या हो गया, यहाँ पर आप बोलें कि एक्स वाई जेड की वैल्यू तो जीरो हो गई क्योंकि हमने वाई और जेड जीरो लिया है, ये जेड क्यू भी जीरो हो गया, वाई क्यू भी जीरो हो गया, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि एक्स क्यू की वैल्यू कितनी बच गई 3। मैंने पहले इक्वेशन में वाई और जेड को जीरो ले लिया तो एक्स क्यू की वैल्यू कितनी बच गई 3, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन एक है और 3 वेरिएबल हैं, 2 एक्स्ट्रा हैं तो मैंने दोनों को जीरो मान लिया। अब यहाँ से आप चाहें तो पी और क्यू और आर तीनों की वैल्यू लिख सकते हैं ईजिली, और हम वो लिखेंगे भी। देखिए पी की वैल्यू क्या बचेगी, तो आप बोलेंगे, अब एक मिनट में थोड़ा सा ये किस में आ जाते हैं, रेड में आ जाते हैं। देखिए तो पी की वैल्यू मैंने क्या लिख दिया, पी की वैल्यू वाई जेड तो जीरो हो चुका है तो केवल माइनस का एक्स रह गया हमारे पास। अगर क्यू की हम बात करें तो क्यू की वैल्यू कितनी रह गई, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर भी एक्स ही बचेगा क्योंकि वाई जेड तो ऑलरेडी जीरो है, तो ये कितना हो गया एक्स। और आर की वैल्यू भी किसके बराबर हो गई, ये भी एक्स के बराबर हो गई क्योंकि आर में भी वाई जेड है तो उसको जीरो मान लिए। अब हमें बताना है पी का क्यूब प्लस क्यू का क्यूब प्लस आर का क्यूब माइनस का 3 पी क्यू आर। तो अब यहाँ से आप या तो फॉर्मूला लगाओ या फॉर्मूला मत लगाओ, डायरेक्ट वैल्यू ही रख लो तो भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है फॉर्मूला लगाने की। ये नहीं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी का फॉर्मूला लंबा चौड़ा लिखने लगे। जब हमने इतना काम कर लिया है, इतना मेहनत कर दिया है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वैल्यू लिखो। देखो पी का क्यूब चाहिए आपको, पी का क्यूब क्या है, पी एक्चुअली में एक्स माइनस एक्स के बराबर है तो ये माइनस एक्स क्यू आ जाएगा। फिर प्लस का क्यू क्यू चाहिए तो प्लस क्यू की वैल्यू एक्स है तो ये एक्स क्यू आ गई। फिर प्लस का आर क्यू चाहिए तो प्लस का आर की जगह पर एक्स है तो ये भी एक्स क्यू आ गया। और माइनस का 3 पी क्यू आर, तो माइनस हम 3 पी क्यू आर करेंगे तो 3, और पी की वैल्यू कितनी है माइनस का एक्स, पी की वैल्यू माइनस की एक्स है तो ये प्लस बना देते हैं हम क्योंकि माइनस से गुना हो गया, तो ये 3 एक्स हो गया। और क्यू आर भी सब एक्स एक्स है तो ये एक्स क्यू हो गया। अब यहाँ से एक एक्स क्यू ये कट गया तो बचा अपने पास 4 एक्स क्यू। तो आप बोलेंगे 4 और एक्स क्यू की वैल्यू को हमने सवाल में 3 लिया है तो ये 3 हो गया, और 4 3 कितना आ गया अपना 12, यानी कि 12 इसका सही उत्तर है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं कि आंसर 12 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं। अब देखिए इस सवाल में, अगले सवाल में भी आपके पास इक्वेशन एक ही है और वेरिएबल्स 4 हैं, x1 x2 x3, 3 वेरिएबल हैं, सॉरी 3 वेरिएबल हैं, तो हम 2 को जीरो बना देते हैं, x2 और x3 को जीरो ले लेते हैं। तो आप कहेंगे कि फिर देखो ये x2 और x3 को जीरो लेने से ये वाली तो जीरो हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड जीरो आ जाएगा। राइट हैंड साइड में आप x2 और x1 को जीरो ले चुके हैं तो ये 4 चौक का 16 और प्लस का 4x1 बचेगा, यही बचेगा। यहाँ से हम x1 की वैल्यू लिख सकते हैं कि -4 आएगी, 16 लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस का 16 और बाई 4 ये कितना आ गया, -4 आ गया x1 की वैल्यू। और हमें जो निकालना है बताइए क्या निकालना है, यहाँ से आप कहेंगे कि 1/2 और प्लस का x1 है तो x1 की जगह पर मैं वैल्यू लिख दूँ तो ये -4 बन जाएगा, यही बनेगा 2 और -4। और प्लस अगर बाकी को आप देखते हैं तो इसमें x2 तो जीरो माना है हमने, x1 भी जीरो माना है, तो यहाँ बच गया 1/2 और यहाँ भी 1/2, तो मैं लिख देता हूँ कि ये 1/2 बच गया और ये 1/2, क्योंकि हमने x2 और x3 को क्या लिया था दोस्त, जीरो लिया था। अब यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया माइनस का 1/2 और प्लस का 1/2 और प्लस का 1/2, तो ये माइनस प्लस वाला तो कट गया तो हमारे पास बच गया 1/2, जो कि इस सवाल का आंसर है। तो ऑप्शन बी क्या है, सही उत्तर है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में करना है, ये चाहें तो आप बिना लिखे भी कर सकते थे, इसमें पेन की ज़रूरत नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, 70 नंबर क्वेश्चन में 3x प्लस 5y और प्लस का आपको दिया गया है 7z इक्वल टू 49, और 9x और प्लस 8y प्लस का 21z इक्वल टू 126 दिया है, तो आपको y की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, पहला बात कि इक्वेशन 2 है हमारे पास और वेरिएबल 3 है एक्स वाई जेड, तो हम किसी एक वेरिएबल को जीरो बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे y का मान हमें बताना है तो y की जगह पर आप कुछ भी पुट ना करें, इसमें तो बेहतर होगा। ठीक है, आप एक्स वाले को या वाई वाले को, सॉरी एक्स वाले या जेड वाले को आप जीरो बना लो, तो मैं कहूँगा कि जो वैल्यू बड़ी है उसको बना लेते हैं, क्योंकि हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़े। तो इसमें 21 जेड वाला बड़ा लग रहा है तो मैं जेड को जीरो ले लेता हूँ। अगर मैं जेड बराबर जीरो रखूँगा तो ये कितना बन जाएगा, तो आप कहेंगे कि ये बन जाएगा 3x प्लस का 5y इजक्वल टू का 49, और सेकेंड वाला इक्वेशन बच जाएगा अपने पास 9x और प्लस का 8y इजक्वल टू 126। और हमें किसकी वैल्यू बतानी है, सवाल में हमें y की वैल्यू बतानी है, तो हम x वाले को इसमें से कटा देते हैं। x वाले को कट करने के लिए हमें इस इक्वेशन को गुणा करना पड़ेगा किससे, 3 से, ताकि ये भी 9x हो जाए। तो अगर हम 3 से गुणा करके और फिर माइनस करेंगे तो ये तो x वाला तो कट जाएगा, और ये 5 को आप 3 से गुणा करेंगे तो 5 3 15 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7y। और अगर राइट साइड में आप देखते हैं ये 7y आएगा, 7y। राइट साइड में आप देखेंगे तो 49 को 3 से गुना करके फिर घटाना है,
तो आप चाहें तो इसमें कॉमन भी ले सकते हैं। 7×21 कॉमन है तो इसमें बच जाएगा कितना अपने पास 7, और यहाँ पर बचेगा 6, तो ये केवल 21 ही बचेगा अपने पास, क्योंकि 7 में से 6 जाएगा तो 1। तो y बराबर कितना आ गया 21/7, यानी कि ये आ गया अपने पास 3। तो 3 इस सवाल का आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी क्या है, सही उत्तर है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं। देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको बोला गया है यहाँ पर कि ए की वैल्यू ये दे रखी है, बी की वैल्यू ये दे रखी है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बताना है। सबसे पहला बात मैं आपको बताऊं, इस सवाल को देखते हुए मैं क्या सोच रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं कि इनकी कोई ज़रूरत नहीं है अगर ऐसे ऑप्शंस हों तो। देखने में भले ही आपको कैलकुलेटिव और लंबा चौड़ा दिख रहा होगा और आप कई तरह से दिमाग चला रहे होंगे, लेकिन मेरे दिमाग में जो सबसे पहला बात आया वो ये आया कि भाई यहाँ पर अगर हमसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर पूछ रहा है, होल स्क्वायर का मतलब जो आंसर आएगा वो तो परफेक्ट स्क्वायर आएगा। और आप ऑप्शन में देख लो परफेक्ट स्क्वायर कौन है, केवल एक है परफेक्ट स्क्वायर। ना तो 0.8 परफेक्ट स्क्वायर है, ना ही 14 किसी चीज़ का स्क्वायर है, और ना ही 22 किसी चीज़ का स्क्वायर है। पॉइंट की तो आप बात ही हटा दो, ना ही 8 किसी का स्क्वायर होता है, ना ही 14, ना ही 22। एक एक का स्क्वायर हो सकता है, तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, और इसको मैंने सही उत्तर लगा दिया बिना कुछ सोचे समझे। एक तरीका तो ये हो गया। अब आप कहें कि नहीं तरीके से करके बताओ कहीं आंसर गलत हुआ तो क्यों आंसर गलत होगा भाई? देखो इसमें रूट वूट तो कहीं पर है नहीं कि रूट में आएगा। अगर रूट में होता तो हम कहते कि स्क्वायर करने के बाद रूट हट जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन दिया उसमें तो कहीं रूट ही नहीं लगा हुआ है, स्क्वायर रूट कहीं पर भी नहीं है, तो रूट में होगा नहीं। और अगर रूट में नहीं होगा तो ऑप्शन में जो भी आंसर वही सही हो सकता है जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, और वो हमारा ऑप्शन बी है, तो बी सही हो गया। अब फिर मैं आपको तरीके से भी बताता हूँ, नहीं तो कई लोगों को डाउट ही रह जाएगा कि ये सही है आंसर कि नहीं है, तरीका सही है कि नहीं। लेकिन दोस्त, ये सब तरीके आपको आजमाने पड़ेंगे। और हाँ, वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से कमेंट और लाइक कर दें। देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको ए की वैल्यू पहले देखो, ए की वैल्यू क्या है। तो आप बोलेंगे कि ए की वैल्यू में ऊपर दे रखा है ये जो 0.216 है, ये 6 का क्यूब है एक्चुअली में। तो अगर मैं पॉइंट को भूल जाऊँ, पॉइंट की बात हम बाद में करेंगे, सारे पॉइंट को मैं भूल जाता हूँ, केवल 216 समझता हूँ, पॉइंट वाला झंझट हटा देता हूँ। तो अगर ये 216 होगा तो ये 6 का क्यूब है, और जो 8 है वो 2 का क्यूब है। तो ऊपर 6 का क्यूब है और 8 का क्यूब है, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। और नीचे देखो ये 6 का स्क्वायर, फिर ए बी, और फिर बी का स्क्वायर ऐसे लिखा है। तो नीचे आ गया अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस का ए बी है। तो ऊपर वाला जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखोगे तो उसमें भी आता है, तो कट जाएगा, ऊपर केवल ए प्लस बी बचेगा। ए प्लस बी का मतलब 6 एक आया है और एक 2, तो ये 8 बचेगा। अगर मैं बी की बात करूं तो बी में ऊपर ए माइनस बी है, तो यहाँ पर भी वैसे ही ए माइनस बी बचेगा। तो ए की जगह पर 9 का क्यूब लिखा है, तो ये 9 माइनस 3 का क्यूब है, तो ये कितना बचेगा, 1 मिनट 1 मिनट, 9 माइनस का 3, तो ये कितना बच गया, 6 बच गया। अब हमें बताना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आप बोलेंगे कि ये एक्चुअली में अब 0.8 आया होगा और ये 0.6 आया होगा, क्योंकि पॉइंट हमने हटा दिया था। अभी भी आप पॉइंट नहीं लगाओगे तो कोई बात नहीं। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 8 स्क्वायर और प्लस 6 स्क्वायर, 8 8 64, और 6 का स्क्वायर 36, ये 100 आ जाएगा। और 100 का स्क्वायर आप करोगे तो 100 पर बहुत सारे जीरो आएंगे, और जीरो होंगे नहीं क्योंकि पॉइंट हमने हटाया था, तो वो हट जाएंगे और एक आपका आंसर आएगा। और अगर आप पॉइंट रख के बनाते तो मैं बताता हूँ क्या आता है आपका, लेकिन उसकी ज़रूरत है नहीं। क्योंकि देखो पॉइंट की ज़रूरत कब पड़ती है आप समझ लो, अगर सारे ऑप्शंस में एक ही वैल्यू दी हुई होती, एक ही तरह के, जैसे पहले ऑप्शन में आपको 0.8 दे रखा है। देखिए यहाँ पर समझिए बात को, मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए। मैंने बोला कि पहले ऑप्शन में आपको 0.8 दिया है, दूसरे ऑप्शन में आपको 0 पॉइंट और फिर 0.8 दिया होता, तीसरे में 0.008 दिया होता। ऐसे कंडीशन में अगर सब में डिजिट सेम रहता तो अब हम कहते हैं कि पॉइंट की हमें ज़रूरत है पॉइंट लिखने की। अगर सब में डिजिट अलग अलग है तो पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है मेरे दोस्त। आप पॉइंट को गोली मार दो या बम से उड़ा दो, और जो बचता है उसको बना लो केवल बिना पॉइंट का। तो मैंने यहाँ पर 100 का स्क्वायर किया, तो हमें पता है कि इसमें अंक तो एक का स्क्वायर एक ही आएगा, डिजिट यही आएगा, बाकी सारे जीरो आएंगे। और आंसर में हमें डिजिट में केवल एक चाहिए, बाकी जीरो से हमें मतलब नहीं है, तो एक केवल ऑप्शन बी में है। आप इस बात को समझिए कि ऑप्शन में सारे में अंक अलग अलग दिए हैं। तो अगर मान लो मेरा 1400 ही आंसर आ जाता तो मैं कहता कि मेरा आंसर इसमें 1.4 होगा, क्योंकि मुझे केवल डिजिट्स मिलाने हैं, ना कि जीरो और पॉइंट। जीरो और पॉइंट से मुझे लेना देना नहीं है। जब मैं पॉइंट को हटा रहा हूँ तो मुझे जीरो को भी हटाना पड़ेगा, ये बात समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे आंसर 1 आएगा, या फिर आप चाहो तो मैंने जिस तरीके से बनाया है आप वैसे बनाओगे तो आपका ये 0.8 का इसका स्क्वायर आ जाएगा 0.64, और फिर 0.6 का स्क्वायर आएगा 0.36, और इनको जोड़िएगा तो ये 1, और 1 का स्क्वायर 1 आएगा। तो ऐसे भी आपका आंसर 1 आएगा। लेकिन उतना दिमाग चलाने से अच्छा है कि किसी और सवाल में दिमाग चलाएंगे, इसको जल्दी कर लो। मैंने तो शुरू में ही बोला था भाई कि परफेक्ट स्क्वायर आंसर चाहिए तो बी लगा लो और आगे बढ़ लो।
देखिए अब ये 72 नंबर सवाल आ गया, ये तो हमने पहले ही कर रखा है। 194 आंसर इसका आएगा, मैंने पहले करा दिया है किसी क्वेश्चन में, आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं अब। देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको बोला गया है यहाँ पर कि x की जो वैल्यू है वो आपको दी हुई है कितनी, तो आप बोलेंगे ये है √5 प्लस का 1, y की वैल्यू है √5 माइनस का 1, और आपको ये वैल्यू बतानी है। तो जब भी देखो आपको ऐसा लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन देखो तो पहले आप जो पूछ रहा है उसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। देखो इस दोनों में क्या, अगर इसका आप एलसीएम ले करके और जोड़ इसको ऐड करते हो तो ये कितना बनेगा, नीचे एलसीएम आएगा आपका एक्स स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा आपका एक्स के पावर 4। अब मैं थोड़ा साफ सुथरा लिखने की कोशिश करता हूँ, एक मिनट। देखिए इसको अगर हम लिखें तो ये ऊपर आ जाएगा एक्स टू द पावर 4 और प्लस वाई टू द पावर 4, और नीचे आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर और फिर वाई का स्क्वायर, यही आएगा। और प्लस का इसमें 4 तो कॉमन है और इसको ऐड करोगे तो ये मिल जाएगा उस ऊपर आपको एक्स का स्क्वायर, एक मिनट, ऊपर मिलेगा आपको एक्स का स्क्वायर और प्लस वाई का स्क्वायर, और नीचे क्या मिल जाएगा, ये वाई है, वाई का स्क्वायर, और नीचे मिलेगा आपको एक्स वाई, और प्लस का क्या है 6 है। अब यहाँ से देखो अगर मैं ऊपर एक्स के पावर 4 और प्लस वाई का पावर जो 4 है इसका भी एक बार हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको चेंज करूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab, तो वैसे हम इसको लिख देते हैं। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यार वाई क्यों ऐसा उल्टा पुल्टा बन जा रहा है, चलो ऐसे हो गया वाई स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, और नीचे अपना क्या है एक्स वाई का स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर भी और वाई का स्क्वायर, और प्लस ये चीज़ जो बचा है ये तो बचा ही रहेगा, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, लिखने की क्या ज़रूरत है, जो ऊपर सेम है वही नीचे बचेगा, तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। और आप लेफ्ट साइड में ज़रा देखिए, यहाँ पर हमें अब ज़रूरत पड़ गई ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, और साथ में एक्स वाई की ज़रूरत है, यहाँ भी उसी चीज़ की ज़रूरत है, तो ये हम अलग से निकाल लेते हैं। कैसे, यहाँ पर एक्स की वैल्यू है और वाई की वैल्यू है, तो अगर मैं एक्स वाई निकालने जाऊँगा तो आप बोलेंगे एक्स है √5 प्लस 1 और वाई में वही चीज़ माइनस में है, तो ये अगर गुना करेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ गया, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कह सकते हैं हम। तो √5 का स्क्वायर 5 और माइनस का 1, ये कितना आ गया 4, और हमें दोनों का स्क्वायर को जोड़ना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, तो हम जोड़ लेते हैं, कोई बात नहीं। अगर आप एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को जोड़ते हैं तो ये कितना बन जाएगा बताइए, ये बनेगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और जो मैंने अभी फार्मूला बताया था, और माइनस का 2xy बनेगा, इसका फार्मूला जो मैंने यहाँ पर लगाया है। अब ये आप देखेंगे कि एक्स प्लस वाई जो है ये वाई है, एक्स प्लस वाई कहाँ कितना है, यहाँ पर 2√5 है, क्योंकि 1 तो कट जाएगा प्लस माइनस, तो अगर मैं 2√5 का होल स्क्वायर करता हूँ तो ये 5 चौके 20 आ जाएगा, और माइनस का 2, क्योंकि एक्स वाई तो सवाल में 4 आया है, तो ये 2 चौके 8 बन जाएगा एक्चुअली में, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू 4 आया है, तो 20 में से 8 जाएगा तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 14, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, अच्छा 12 आएगा, ये 12 हुआ, ये वैल्यू आ गई 12। अब जो हमसे पूछ रहा है वो निकाल लो। देखो हमसे जो पूछा है अब हम इजीली निकाल सकते हैं। ऊपर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, और ये वैल्यू 12 आई है, तो ये आप कहेंगे कि ये 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, ठीक है, एक मिनट, ये वैल्यू हो गई 144। और नीचे एक्स वाई को तो आप नीचे एक्स वाई का होल स्क्वायर है, तो एक्स वाई की वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर नीचे कितना आ गया 16, ठीक है। फिर हमें चाहिए यहाँ पर 4, तो 4 से ये एक्स वाई कट जाएगा, क्योंकि एक्स वाई तो 4 के बराबर है एक्चुअली में, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर है, और वो कितना था 12, और प्लस का कितना है 6, तो यहाँ से आप 16 से इसको काटोगे तो 16 नवा एक बार में कट जाएगा, और इनको जोड़ोगे तो 12 और 9 कितना हो जाएगा 21, और 6 27 कैसे आने लगा, कहीं पर गड़बड़ हो गया क्या, 4 का स्क्वायर 16, और वहाँ से 4 कट गया था तो 12 बचा था, और फिर 6, अच्छा अच्छा अच्छा, 12 और 6 18, और 9 25 ही ना आ रहा है, मैंने गलत जोड़ लिया ना, ये 25 आ रहा है, 12 और 6 18, और उसमें 9 जोड़ेंगे, फिर 9 जोड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा यार, यहाँ पर कुछ तो गलती हो रहा है हम लोगों से। 12 का स्क्वायर, अच्छा फॉर्मूला ही यार मैंने गलत लिख दिया ना, इसमें का -2a भी तो होगा, एक मिनट यार, यहाँ पे देखो मैं बता देता हूँ डायरेक्ट ही कि क्या गड़बड़ है। देखो इसका हमने होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो माइनस का 2xy भी तो होता है, तो यहाँ पर माइनस आपका 2x स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा, यानी कि ये 4 चौका 16 दूना 32 इसमें से घटेगा, और 32 घटेगा तो ये 112 बचेगा। अब देखो मैं हटा के ही लिख देता हूँ, पता नहीं आप समझ पाओगे कि नहीं। फाइनल मैं लिखता हूँ कि इसको मैं क्या लिखा था, मैं डायरेक्ट फाइनल वैल्यू लिख देता हूँ। तो आप बोलेंगे कि ये आया था सबसे पहले एक्स के पावर 4, देखो मैं लिख देता हूँ, ये आया था एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4, और नीचे आया था एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर,
ठीक है, ये एक्स वाई का स्क्वायर आया था, और प्लस इसमें आपका 4 आया था और अंदर आया था एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और नीचे एक्स वाई आ गया था और प्लस का 6। और हमने ये वैल्यू निकाली थी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू तो 12 है और एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, ये है 4। अब इसमें हम वैल्यू रख देते हैं तो आप बोलेंगे कि इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं, इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो ये ए स्क्वायर का स्क्वायर है और प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर है, तो ये बनेगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस का 2x² वाई स्क्वायर, यही बनेगा। और देखो नीचे बचा आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया और बाकी जो है यहाँ पे वो तो रहेगा, मैंने लिखा नहीं फिर से। अब वैल्यू अगर आप पुट करते हैं तो यहाँ पे आप ये बात कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू 12 है तो 12 का स्क्वायर ये 144 आ गया और माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो 16 दूना ये 32 और बटे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 16। तो ये हो जाएगा कटा के 16 में से 144 में से 32 जाएगा तो 112 और ये कटा के आपका 7 आ जाएगा। और इस वाले की वैल्यू आप देखते हैं तो यहाँ पर ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और नीचे एक्स वाई की वैल्यू 4 है, तो इससे ये कट जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 12, तो मैंने 12 लिख दिया और प्लस का 6 है, तो 12 6 18 और 7 25 आएगा, इसका 25 सही उत्तर है, 25 इज द करेक्ट आंसर। तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी फॉर्मूला लिखने में, उसके लिए सॉरी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगले सवाल में आपको दिया गया है कि एक्स की वैल्यू है 2 + √3, वाई की वैल्यू है 2 - √3, जेड की वैल्यू 1 है, तो आपको ये लंबी चौड़ी एक्सप्रेशन का वैल्यू बताना है। मैंने बोला था कि जब भी लंबा चौड़ा चीज़ आपसे पूछा जाए तो पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और सिंप्लीफाई में भी एक काम आप देख सकते हैं, आपको सवाल में ये बात बोला गया है कि जेड की वैल्यू 1 है, जेड की वैल्यू 1 है और हमें पता है कि 1 से किसी भी चीज़ को गुना करेंगे तो 1 ही आता है। तो अगर वाई को हम जेड से गुना करेंगे, देखो इसमें वाई इंटू जेड है नीचे यहाँ पर, तो वाई को जेड से गुना करेंगे और जेड की वैल्यू अगर 1 है तो ये एक्चुअली में वाई ही बन जाएगा। और यहाँ पर एक्स को 1 से गुना करेंगे जेड के जगह पर 1 रख के, तो ये एक्स ही बच जाएगा। तो हम सब जगह से जेड को गायब कर देते हैं ताकि सवाल इजी लगने लगे देखने में। तो बताओ ये कितना बच जाएगा, तो आप बोलेंगे एक्स बाई वाई बच जाएगा, प्लस ये कितना बचेगा तो ये वाई बाई एक्स बच जाएगा। ये कितना बचेगा तो जेड तो आपको 1 ही हो चुका है, तो ऊपर 1 और नीचे एक्स वाई बच जाएगा। और प्लस ये हो जाएगा 2 और अंदर 1/x प्लस 1/y और प्लस का 1, 1 कहाँ से, क्योंकि लास्ट में 1/z है और z की वैल्यू अगर 1 है तो 1 ही बचेगा। अब यहाँ से आप इनको केवल सॉल्व कर लेते हैं इन दोनों को, तो ये कितना बन जाएगा, ऊपर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा आपका एक्स वाई, और प्लस जो बचा है ये लिख लेते हैं एक बार, 1/xy आ जाएगा और प्लस का 2 और अंदर इनको आप सॉल्व करते हैं तो ये ऊपर x प्लस वाई और नीचे कितना आ जाएगा एक्स वाई और प्लस का 1 आएगा, ये 1 प्लस का रहेगा। तो यार 1 कहाँ लिखें, ये तो आ नहीं रहा है, इस प्लस का यहाँ पे 1 आप समझ लो, किसी तरह से मैंने 1 लिख दिया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से फिर पिछले सवाल जैसा अब कंडीशन आ गया, यहाँ से आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की और एक्स वाई की। तो हम इसका फॉर्मूला तो पता है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसे लिखते हैं, तो आप बोलें कि इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस में 2xy, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम डायरेक्ट वो काम करेंगे, पहले यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए आपको एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है तो हमें एक्स वाई की जरूरत है, तो पहले हम एक्स वाई निकालेंगे। एक्स वाई का मतलब 2 + √3 और 2 - √3 यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 में से 3 जाएगा तो ये तो 1 आ गया। अब देखो ये 1 आ गया तो हमने इन सबको हटा दिया, नीचे से फालतू के परे हैं। अगर नीचे 1 आ गया, एक्स वाई की वैल्यू 1 है और हर के नीचे हम 1 लिखते हैं, हर मतलब नीचे वाला डिनोमिनेटर उसको हम 1 लिखते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हमें केवल ऊपर वाली वैल्यू ही निकालनी रहेगी ये। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। अगर आप एक्स प्लस वाई निकालते हैं तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, देखिए एक्स का स्क्वायर और प्लस वाई का स्क्वायर, तो ये कैसे निकाल सकते हैं, ये पहले वाले का स्क्वायर है कितना आपका, अच्छा देखो ये सेम तरह का है तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या आता है, या तो आप स्क्वायर करके एक बार लिखोगे या डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि एक्स वाई कितना, अच्छा देखो हम तो एक्स वाई ही लिख रहे हैं ना, स्क्वायर तो कर ही नहीं है, एक्स वाई की हमें जरूरत है तो जोड़ रहे हैं, तो जोड़ेंगे तो ये √3 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, आपको एक बार स्क्वायर करके निकाल लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की भी जरूरत है, तो ये इसी का होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो इसका होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 2ab, तो 2 क्योंकि ab तो 1 है यहाँ पर, तो ये कितना आ गया 14 आ गया। अब हम इसमें मान भर लेते हैं, देखो ऊपर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, इसके जगह पर 14 प्लस का ये 1 और प्लस का 2 और अंदर एक्स प्लस वाई की जगह पर 4 है और प्लस का 1 है तो ये 5 आ जाएगा, तो 5 दूना 10, 1 11 और 14 कितना हो जाएगा, फिर से आंसर 25 आ गया। इस सवाल का भी आंसर 25 है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल में आते हैं। देखिए भाई अगले सवाल में और अंतिम सवाल है इस वीडियो का, ये लास्ट सवाल है। इसमें आपको बोला गया है कि ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
इक्वल टू 0 है, ये एक इक्वेशन दे रखा है और इसमें ये बोला गया है कि जहाँ ए बी सी आपका रेशनल नंबर्स हैं यानी कि परिमेय संख्याएं हैं, और एक मूल आपको दिया है 5 + 3√3 और आपसे पूछा है कि ये वैल्यू बता दो। तो देखिए अगर आपको एक मूल दे रखा है, देखिए जब भी ये आप ध्यान रखिएगा कि द्विघात बहुपद में, ठीक है, द्विघात बहुपद में यानी कि ये जो इक्वेशन दे रखा है ये वाला, इसमें अगर एक मूल आपको दिया गया है, मूल का मतलब रूट, इंग्लिश में इसको रूट बोलते हैं, तो आपको एक रूट अगर दिया गया है तो सेकंड रूट हम इसका, आपको रूट कितना आता है, देखो ए प्लस और रूट बी ऐसे दिया गया है, ये पहला रूट है तो दूसरा रूट ए माइनस का रूट बी होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से ये बात कह सकते हैं कि अगर एक रूट आपको ये दिया गया है तो दूसरा रूट क्या होगा, दूसरा रूट हमारा होगा 5 और माइनस का रूट 3, 3√3 एक्चुअली में 5 माइनस का 3√3, हमने केवल साइन को इंटरचेंज कर दिया और ये हमारा आ गया सेकंड वाला रूट। ठीक है, दोनों रूट हमने लिख लिया। तो आपको पता है सम ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, मूलों का योग जिसको आप अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, ये होता है -b/a, और यहाँ पर अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो √3 वाला तो कैंसिल हो जाएगा और 10 बचेगा, 5 5 10/1। यहाँ से हम ये कह सकते हैं, अच्छा देखो अल्फा इंटू बीटा भी आप जरा निकालो तो मूलों का गुणनफल कितना होता है, c/a होता है, तो ये c/a होगा, लेकिन यहाँ पर दोनों को अगर गुणा करेंगे तो ये a + b इंटू a-b है, तो a² - b², तो 5 का स्क्वायर 25 और √3 का स्क्वायर 3 × 9 × 27, तो 25 में से 27 जाएगा तो ये -2 आ जाएगा और बटा का 1। ठीक है, अब यहाँ से आप कह सकते हैं कि b के सामने 10 है तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -10, a के सामने 1 है तो a का मान 1 आ गया और c की वैल्यू -2 आ गई। तो हमसे जो पूछ रहा है हम निकाल देते हैं, ऊपर है a² b² c², तो a का मान तो हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर -10 है तो 10 का स्क्वायर 100, और c का स्क्वायर कितना है हमारे पास, 2 दूना 4, और नीचे क्या होगा आपका a + b + c, तो a है 1 प्लस b कितनी है -10 और c कितनी है -2, तो ये आ जाएगा ऊपर 105 और नीचे कितना आ गया, तो आप बोलेंगे 10 2 12 में से जाएगा तो -11, 105 बटा -11 यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। आप केवल नीचे वाला भी देख सकते हैं, देखिए सारे ऑप्शंस में नीचे वाला अलग अलग है, तो हम केवल नीचे वाला ही निकाल लेते कि डिनोमिनेटर में क्या आएगा, -11 से हम मिला लेते कि यही हमारा आंसर होने वाला है कि 11 नीचे किस में है, ऑप्शन सी में है। तो इस क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।